अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। हमने लेक्चर नंबर 4 में अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था विद न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 4 का नेम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी, इनके रिलेशनशिप, वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, इनसे क्रॉसपॉन्डिंग तमाम इनकी प्रॉपर्टीज़, हमने वो सारा कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हमने करनी है वर्क। व्हाट इज़ वर्क? कैलकुलेटेड द वर्क डन ऑन द कांस्टेंट फोर्स। आपके शॉर्ट सिलेबस में सबसे पहला जो लॉन्ग टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस में वो है कैलकुलेटिव वर्क डन ऑन द कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क क्या चीज़ है? वर्क की डेफिनेशन करनी है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। एक डेफिनेशन ये बनती है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है वर्क की, वो है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कंपोनेंट है फोर्स का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। एफ डॉट डी वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक और आपका है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और साथ फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने फोर्स लगाई और उस बॉडी ने फोर्स लगाई तो उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसी साइड पे। तो हमें पता है लॉन्ग दी एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स कंपोनेंट होता है। लॉन्ग दी वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट होता है। तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का। ठीक है। एफ हमने यहाँ पे क्योंकि अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं फोर्स को कंसीडर, तो हम एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो एफ डॉट डी हमारे पास एफ कोस थीटा डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एफ कोस थीटा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। वैसे भी अगर आप देखें तो हमें पता है कि जब आप करते हो डॉट को प्रोडक्ट को ख़त्म करते हो तो कोस थीटा आता है। तो आप ये भी लिख सकते हो एफ डॉट डी, जो एफ डॉट डी है इनके दरमियान डॉट, जब डॉट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा एफ डी कोस ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे एफ डी कोस थीटा आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। वर्क की डेफिनेशन होगी, वर्क की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि वो किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी के। डॉट खत्म करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, डी एफ कोस थीटा या एफ डी कोस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये डिफरेंट मेथड से आपको आगे उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ तक ही करना है। हमने आगे भी यही चीज़ें पढ़नी है। ये नेक्स्ट वाली 2 नहीं पढ़नी तो इस वजह से नहीं करनी। आपने बस ये वाली जो आपको बताई अभी वो करनी है और ये वाली करनी है। एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है।